कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर आए हो ना, तो बाबा से कहना जो तुम्हारे को हमारे लिए अच्छा लगे ना वो तुम दे देना। एक मैडम ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया एक चित्रकार से, बड़ा सुंदर चित्र बनवाया मैडम ने। और मैडम ने चित्र बनवाया और चित्र बनाते ही मैडम ने कहा क्या सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, आपकी मेहनत ही बताओ, कितने डॉलर देना है आपको, बोलो जल्दी से। अब चित्रकार विचार कर रहा है कि मेरी चित्रकारिता का तो $200 बनता है, पर मैडम तो बड़ी अप टू डेट लग रही है, तो कम से कम $400 तो लेना चाहिए, $400 तो लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी पैसे वाली दिख रही है, कम से कम $800 तो लेना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, $1000 मांग लेता हूं। ऐसा विचार वो अंदर करता रहा। फिर आखिरी में मैडम ने फिर कहा आप बताओ आपको क्या देना है इस चित्र का। उसने सोचा कि मैं 1000 मांगने वाला हूं, परंतु अगर इसने मेरे $200 नहीं दिया तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने $200 मांग लूं। पर मैं $200 रहने देता हूं, पहले मैडम से कह देता हूं कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम मुझे दे दो। अब घबरा रहा है, अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया तो, और 200 से भी कम दे दिया तो। फिर भी उसने कह दिया, मैडम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मैडम तुम्हारा मन करे ना वो तुम दे दो। मैडम खुश हो गई, क्या चित्र बनाया है तूने, कितना जोरदार बनाया है तूने। मैडम ने अपना पर्स लिया, जो पर्स हीरे से जड़ा हुआ था, रतन से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था, और वो पर्स मैडम ने उसको दे दिया। और देते से कहा ये पर्स तुम रख लो, इस पर्स को तुम्हारे पास रखो। उस चित्रकार ने विचार करा, मैडम बोल रही है कि बड़ा कीमती पर्स है, तुम रख लो। और चित्रकार ने मन में सोचा मेरे को तो डॉलर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इस पर्स का करूंगा क्या, खूंटी पे टंगा रहेगा, कील पर टंगा रहेगा, ये पर्स मेरे किस काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि मैडम तो कंजूस लग रही है, इसलिए उसने कहा मैडम आपका पर्स अपने पास में रखो, मेरे तो $200 तुम मुझको दे दो, मुझे तो मेरे $200 दे दो। मैडम ने वो पर्स लिया, खोला, और उस पर्स को खोला तो उस पर्स में $1,00,000 रखे हुए थे, उसमें से $200 मैडम ने दे दिया। अब मैडम कीमती पर्स भी दे रही थी, मैडम $1,00,000 भी दे रही थी, पर मांगा हमने केवल उतना है जितना हमारे को हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से, हमारे चित्त से ठीक लगा, हमने उतना मांग लिया। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तू मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूं, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता। यहां एक मां बैठी है, रीमा भदौरिया, पति का नाम है गिरिराज सिंह भदौरिया। मैं जिला भिंड की रहने वाली हूँ, गांव है शुक्लपुरा, ग्वालियर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है के साथ में? पहले तो जो बच्चा इनका चले गया, उस बच्चे का फोटो एलईडी पर आप लोग देख सकते हैं। 15 साल का बच्चा था। आप उस बच्चे को लेकर आ जाओ, एक बेलपत्र ले। गुरुजी, 15 साल का मेरा एक बेटा, 20 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन था, और 27 जुलाई का दिन आया, हम ग्वालियर से अपने गांव गए, और उसने भोजन भी नहीं करा, और उसके दोस्तों ने उसको बुला लिया। 15 साल का मेरा बेटा
जब दोस्तों ने बुलाया, मेरा बेटा उनके साथ चले गया। सब तालाब के किनारे पर नहाने लगे, खेलने लगे। उसी बीच में मेरे बेटे का पांव फिसल गया और मेरा बेटा पानी में चला गया। 15 साल का मेरा बेटा जब पानी में चला गया, 3 घंटे तक उसको तालाब में ढूंढा गया, नहीं मिला। 4 घंटे तक ढूंढा गया, नहीं मिला। तब हम लोग हताश होकर घर आ गए। फिर घर पर वापस फोन आया कि तुम्हारा बेटा मिल गया, पर वो जीवित नहीं है, वो मर गया। मेरा 15 साल का एक बेटा चले गया, रो रो कर घर का बुरा हाल हो गया। करूं तो करूं क्या? जमीन पांव के नीचे से खसक गई, अब क्या करा जाए? तभी हमने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा से विनती करी और टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी कि अब तुझे मेरा बेटा वापस देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे अब संतान नहीं हो सकती थी, डॉक्टरों के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर मैंने टीवी के सामने अपने पति के साथ बैठकर जब कथा का रसपान किया, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, मंदिर के बेलपत्र लाकर नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा, और डॉक्टरों ने कह दिया तब तुम्हें औलाद नहीं होगी, पर मेरे बाबा ने मुझे पुनः फिर एक बेटा दिया, उसका नाम मैंने शिवांश रखा है। पुनः उस बेटे का फोटो लगा रही है और वो बेटे को लेकर भी आ रही है। मेरे बेटे का नाम मैंने शिवांश रखा है। 15 साल का मेरा पुत्र चले गया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती, पर एक भरोसा उसके भीतर जागृत था, एक विश्वास उसके भीतर जागृत था, एक भगवान के चरणों के प्रति विश्वास उसके भीतर जागृत था। और वो भरोसा, वो विश्वास उसका इतना बढ़ गया था कि मेरे देवाधिदेव महादेव को सुनना। बस एक निवेदन, बाबा के धाम में आओ, तुम अपनी मर्जी से जो मांगना है वो तो मांगो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे बाबा से इतना जरूर कहना कि मैं जो मांगूंगा हो सकता है उसमें कमी रह जाए, पर मेरे शंभु इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे हित के लिए तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे इतना दे देना कि बस मेरे ऊपर बन। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी। जो तेरी कृपा हो, जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा दे। शंभो विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है,
एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, और उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना। आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गई। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में, जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई, बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठाकर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्मपत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है।
उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता है। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्मपत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने की। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल? बढ़िया। आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब उस सेवा में लगे रहते हैं और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ है। जो आया वो शिव का एक। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिसके भीतर समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा है? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं पिछले 2 वर्ष से काफी परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में 2 गठाने थी, जो गठाने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। 2 वर्षों से दवाइयां खाने के बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरी गठान नहीं घुल रही थी और मेरे बहन के कहने पर फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने ऑपरेशन का विचार तो कर लिया, पर मेरी बहन बोली कि एक बार अपन सीहोर चलते हैं, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम पहले एक बार पूरी कथा टीवी के सामने आसन लगाकर सुनो और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, फिर अपन सीहोर चलेंगे। मेरी बहन के कहने पर हमने आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। फिर हम बाबा के धाम आए, यहां से रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को हमने पानी में डालकर तांबे के कलश में वो पानी शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब मेरी बहन डॉक्टर के पास 1 महीने बाद जांच कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कहीं बैठी हो? आई है? हाथ हिलाओ जरा, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ।
मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोले, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुदाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है, तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है? अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना है। कोई गुरु जी तुमसे कह देना तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरु जी कह दे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा। आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं। अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर, और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तेरे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं। एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब वो जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गांव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पैर से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, लाओ उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं
ये तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी होगी। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है, गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है, गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभू तो मैं लुटी जावांगी, जो कटी गई ना शंभू तो मैं लुटी जावांगी। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूं, खो ऊपर जा रही हूं, पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ में जाऊंगी। इसलिए अपने हाथ में, अपने हाथ में, हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना। भजन करो पर भटको नहीं, भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो, लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया, भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, वो लक्ष्य समाप्त हो गया। फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता, मैं आ तो गया हूं मगर जानता, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता। तेरी कृपा से आया, तेरी दया से आया। शांति अथर्व ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहां लेकर आ गई अपने धाम में। तुझ में रब दिखता है यारा में। अरे बोलो तो यारा में क्या करो? हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सिहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है।
कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती, टीवी पर हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है आलू कितने दूं, आधा किलो तोल दे, टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे, स्वप्न में भी वही दिख रहा, सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा, नहीं है, ठीक है। टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा, मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के मैं पार्टी माटी पाट पुरा के, मैं थोड़ी देर मुंह को कर पुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के, और फिर नल ढूंढी पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर, छोरी इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर भी ने पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक से उठा। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, शिव कृपा। पति ने पूछा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी सॉरी क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूं कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सांवरिया। मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब वो पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो तलब देने वाला झोलिया बन गया था। अब करे क्या, अविरल भक्ति है शिव। और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, दबा दबा के भर दिया, भरते गए भरते गए भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है, इतना शिव तत्व तुम्हारे भीतर समा है। और महाराज तत्व कह रहा है, एक विश्वास के साथ शिव को भजा जाओ, एक भरोसे के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव को भजा जाओ।
और जब हम भगवान शंकर को, भगवान शिव ओघड़दानी को, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को भजते हैं तो निश्चितता है वो हमारे सम्मुख में होता है, निश्चित। बोल बम का नारा है एक निश्चितता। एक निवेदन आप सभी से, जो आसपास बैठे हुए हैं, पानी अगर लग रहा हो तो ये इधर जो पंडाल लगा है उस पंडाल में थोड़ी जगह है तो उसमें आप लोग जाकर बैठ सकते हैं। कोई गीले ना हो, पंडाल बड़े बड़े लगाए गए हैं, बड़े आराम से आप लोग बैठें और भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद कथा कर स्थान को। हर हर महादेव, भगवान शिव की कथा कर रही है, ओघड़दानी का संवाद कर रही है। भगवान शिव स्वयं माता सती को समझा रहे, भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती को उपदेश दे रहे और सती से कह रहे हैं, सती जो मेरा हो गया सती, एक बार मेरे धाम तक पहुंच जाए, एक बार मेरे शिवालय तक पहुंच जाए, एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला फिर मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हो जाता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो दूर हो जाता है। बस केवल एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम भगवत भजन करते जाएं, भगवत नाम लेते जाएं, तो ऐसा भी समय आता है कि जीव को लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम एकाग्र चित्त से, एक आस लगाकर, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब भगवान की रसतत्व को धारण करते हैं, भगवान शिव को हम आराधना करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर चढ़ी में कटी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, मां शांति की गोद में, मां शांति के पल्लू में एक कंकर पड़ा हुआ है। मां शांति की गोद में, पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो? मां उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी, संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे, उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गया, इसलिए मैं इसको लेकर आया। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं। अथर्वा बाबा ने कहा, जरा दिखाओ कहां है वो पाषाण, जरा दिखाइए, वो कंकर कहां है, वो पत्थर कहां है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता।
भाई शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए, आप देख सकते हो। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन है, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाए। एक कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजियां, मेरी कई जीजा ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जब शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। बोलो सही है कि गलत है? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ है, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता, दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी करते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कर देते हैं। कई लोगों के मन में भाव, तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। आधी रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर, तो लोग क्या कहते हैं? अब सकून हो रहा है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? कोई कुत्ता रात्रि को रो रहा है, आधी रात को कुत्ता रो रहा है और आप क्या सोच रहे हो? अब सकून हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर जी का एक नाम पशुपति नाथ है। जितना अधिकार शंकर जी पर तुम्हारा है, उतना अधिकार एक पशु का भी शंकर जी पर उतना की उतना है। जितना अधिकार तुम्हारा है, उतना अधिकार मेरे पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका अधिकार उतना की उतना है। आपको लग रहा है कि कुत्ता रात को रो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है अपशगुन हो रहा है, पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं कि हर कुत्ता रो रहा है तो अपशगुन हो। कोई कोई कुत्ता रात को इसलिए भी रो सकता है कि भूखा हो सकता है, रात को इसलिए भी रो सकता है कि उसको ठंड लग रही हो, रात को इसलिए भी रो सकता है कि पानी में गीला हो रहा होगा, रात को इसलिए भी रो सकता है कि कोई गाड़ी वाला उसको चोट पहुंचाकर चले गया होगा। हर एक कुत्ता रो रहा है, आधी रात को रो रहा है, और तुम भ्रम में जिंदगी जी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि अपशगुन हो रहा है। कई लोग कहते कुत्ता हमारे दरवाजे पर आकर रात को रोता है अपशगुन है, हम कहते नहीं, जानो उसको तकलीफ क्या है, उसको कष्ट क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। एक बार झांक कर तो देखो घर के बाहर, कहीं उसे ठंड लग रही होगी, कहीं उसको भूख लग रही होगी, कहीं उसको कुछ कष्ट हो रहा होगा, इसलिए उसको रो रहा। पर हमने तो केवल एक भ्रम की जिंदगी में पेश कर रखा है। कोई ने अगर भ्रम पैदा कर दिया कि रात को कुत्ता रोए तो समझ लो कि अपशगुन होता है। काहे का अपशगुन? रात को कुत्ता रोए तो भगवान का नाम लेकर, महादेव का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक बार उस जीव की मनोदशा को भी जानने का प्रयास करो कि उसको दुख क्या हो रहा है। कहीं भूखा तो नहीं है, दो रोटी के लिए तरस तो नहीं रहा, हो सकता है इससे कोई हमारा पुराना संबंध होगा, इसलिए हमारे दरवाजे पर आकर रो रहा है। क्योंकि अपनों के गले लगकर ही तो रोया जाता है, किसी पराये की छाती पर क्यों कोई रोएगा?
उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एक शंकर जी के शिवलिंग पर श्वान आ गया, कुत्ता आ गया। एक शंकर जी के शिवलिंग के पास में चीटा चीटी आ गए, झिंगुर आ गया, कोई जीव आ गया। किसी ने वीडियो वायरल कर दिया कि देखो तुम्हारे धर्म के देवताओं के पास में कुत्ते आकर यहां पर बैठे हुए हैं, कुत्ते आए हैं, जीव आए हैं, जानवर आए हैं, पशु आए हैं। अरे भाई, तुमने अभी सनातन धर्म को देखा क्या है? सनातन धर्म इसी को कहते हैं जो एक पशु और पक्षी को भी गले लगा लेता है, वो सनातन धर्म का देवता कहलाता है। तुमने सनातन धर्म को देखा क्या है? तुम सनातन धर्म को पहचानते कहां हो? सनातन धर्म तो वो धर्म है जिसमें हाथी की भी पूजन होती है महालक्ष्मी के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कौवे को भी पूज्य माना जाता है और रोटी दी जाती है श्राद्धों के दिन। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कुत्ते को भी रोटी दी जाती है श्राद्ध पक्ष में। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां पीपल के पेड़ के नीचे भी चूरा डालकर चींटियों का भंडारा कर दिया जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां वृक्षों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां नदियों की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां कंकर और शंकर की पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां बावड़ी और तालाब की भी पूजन होती है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां घर घर में बहन और बेटी को भी पूजा जाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां बड़ों का आदर किया जाता है। उस धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस धर्म में हमारा जन्म हुआ। उसको पहचानो, उसको जानो। शांति, तुम क्या लेकर आई हो? शांति, तुम क्या लाई हो? शांति ने कहा, मेरे पल्लू में जिस पत्थर से मुझे ठोकर लगी उस पत्थर को मिलेगा। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, चारों वेद नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। चारों वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते मत लो। चार वेद नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। चार वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते मत लो। पर चार चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लो। पहली समझदारी, दूसरी जवाबदारी, तीसरी वफादारी और चौथी ईमानदारी अगर है तो चारों वेदों का सार तुम्हारे पास में है। चार वेद नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, चार वेद का ज्ञान नहीं ले सकते कोई बात नहीं, पर चार चीजें अपनी जिंदगी में उतार लो तो चार वेद के बराबर है। पहले नंबर पर समझदारी रखिए, दूसरे नंबर पर जवाबदारी रखिए, तीसरे नंबर पर वफादारी रखिए और चौथे नंबर पर ईमानदारी रखिए, तो चारों वेदों का सार तत्व पूर्ण हो जाता है। हम जिम्मेदारी नहीं रखते, हम समझदारी नहीं रखते। कोई आता है कह देता है शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, हम संकोच में पड़ जाते हैं, चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, पूजन करूं कि नहीं करूं। किसी ने कह दिया शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, टेंशन हो गया, पीऊं कि नहीं पीऊं। ए भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने आस्था चैनल के माध्यम से इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा को, गुरु महादेव कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपके दिल में अगर शिव आकर बैठ गया है तो फिर किसी की नहीं सुनना, अपने दिल की सुनो और जो मन में अच्छा लगे रह सकते दिल की सुनो। किसी के कहने पर कब तक चलोगे? अपना टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में दोगे तो वो क्रिकेट ही खेलेगा, दूसरे के हाथ में दोगे तो वो नाटक ही देखेगा, दूसरे के हाथ में अपना टीवी का रिमोट दोगे तो वो कार्टून ही पेश करेगा। अपना रिमोट, अपनी टीवी का अपने हाथ में रखो, उसी तरह अपने दिल को, अपने मन को और अपने शिव को अपने हाथ में रखो, अपनी भक्ति को अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत जानो। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, जल मत चढ़ाओ, आप नहीं चढ़ाओगे। दूसरा कहेगा ऐसा मत करो, मतलब तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में, वो जैसा कहता है तुम वैसा करते हो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। तो वो कहते हैं मैं चाहे ये करूं, जरा बोलना, जरा जम के बोलो जरा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी अभी अभी वो हम सुन रहे थे
जब अंदर कक्ष में थे तो कुछ माताएं बाहर बैठ के बात कर रही थी। एक बोली कि शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाना तो दूध पीछे की तोड़ के फिर चढ़ाना। दूसरी बोली मैं तो ऐसी चढ़ा दूंगी। तीसरी बोली नी ऐसी नहीं चढ़ाना। चौथी बोली ऐसी चढ़ाना। पांचवी बोली ऐसी चढ़ाना। सब बैठ के बात कर रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने भजन गाना चालू कर दिया। हमारा निवेदन है, तुम्हारा दिल कर जाए ना शंकर को वैसे रिझाना, तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव को कैसे रिझाना वैसे तुम रिझाओ, दिखावे से नहीं। तुम्हारा मन करे वैसा जाए। महाराज कहा, अथर्वा ऋषि ने कहा कि जरा मुझे उस कंकर का दर्शन करा दीजिए। अथर्वा ऋषि कह रहे हैं मुझे उस कंकर का दर्शन करा दो। धर्मपत्नी शांति ने वो कंकर निकाल कर दिया। अवस्था 3 निकल चुकी थी पर संतान नहीं थी। अथर्वा बाबा ने वो कंकर जो देखा समझ गए ये कंकर नहीं है, ये ठोकर लगा हुआ कंकर नहीं है। मेरी पत्नी 3 दिन से आंसू बहा रही है कि अपने घर में औलाद नहीं है। शंकर की रोज झाड़ू पोछा करती, रोज पूजन करती, आज इसकी पल्लू में ये कंकर नहीं आया है। स्वयं शंकर ने औलाद का सुख प्रदान करने का वर दे दिया। कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक भी कंकर कंकर नहीं है। कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर शंकर है। उसको लेकर जाओ। जब आप पूजन करते हो, आराधना करते हो, उसकी 15 दिन तक भी आराधना करी है तो 15 दिन में उसको, उसके कंकर में आपको शंकर का एक दिन प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होगा। वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। एक पत्र है देखो। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन। कहीं बैठी हैं आशा जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन की। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिला दो। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाओ। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं मंडीदीप की रहने वाली हूं, जिला रायसेन की। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे विजय विश्वकर्मा को कैंसर हो गया था। उसको एम्स में इलाज चल रहा था। एम्स में इलाज चलते चलते कैंसर का पर उसको आराम नहीं मिल रहा था। हमने डॉक्टर से भी बात करी पर डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। अब करे तो करे क्या। एम्स में इलाज चलते चलते समय निकलता गया। हम लोगों ने इंदौर में ही मकान किराए से ले लिया और उसका इलाज कराते रहे पर वो ठीक नहीं हुआ। कई समय निकल गया गुरुदेव। तभी एक मेहमान मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर के हिसाब से तो ये ठीक होने वाला नहीं है और इतने महीने हो गए और महीनों से तुम इंदौर में पड़े हुए हो, अब क्या करें। तो उसने कहा एक बार परिवार के किसी सदस्य को कुबेरेश्वर धाम भेजो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो, वो रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करो। हमने डॉक्टर से पहले बात करी कि हम क्या रुद्राक्ष का जल दे सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि ये बच्चा तो पूर्ण तरह से ऐसा हो गया है तो आप चाहो तो दे सकते हो। हमने बच्चे का इंदौर में इलाज कराते रहे और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव हमारे पास में इतना पैसा नहीं था पर मेरे कुबेर भंडारी ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमारा जो कैंसर का इलाज चल रहा था अब बाबा की कृपा से वो बंद हो गया, क्योंकि इतना धन हमारे पास नहीं था और बाबा ने हमको संभाल लिया। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए और एक बेलपत्र बाबा की लेने के लिए यहां पहुंची हूं। प्रणाम करती हूं। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी शंभु है। एक विश्वास, एक भरोसा। पत्र में लिखा, डॉक्टर ने तो इसको कही दिया था कि यह मुश्किल है। हम क्या बोले उस बच्चे के लिए, उन्होंने लिख दिया था, कह दिया था कि इसको तो ले जा। गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी भोले मैं तेरी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। डॉक्टर कह दिए, इलाज चलता रहा, इंदौर में लगे रहे, पर शिव भक्ति इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, शंकर की कृपा इसी को कहते हैं। ठीक, उसका विश्वास जागृत करिए, शंकर के प्रति एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए और शिव पर पूर्ण भरोसा करिए। किसी दूसरे पर नहीं, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, भरोसा महादेव पर करिए। फिर कहेंगे ईश्वर से संबंध जोड़ो, इंसान से नहीं। इंसान तो आज है,
कल चला जाएगा, पर ईश्वर तो ईश्वर है, वो अजर और अमर है, वो जिंदगी भर रहेगा। एक पत्र और है महाराज। मैं रेखा देवी शर्मा अजमेर से आई हूं। कहीं बैठी हैं रेखा देवी? अजमेर से। रेखा देवी शर्मा अजमेर से कहीं बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। मेरा बेटा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। मैं हमेशा अपने बच्चे से कहती थी, देख मेहनत कर, संघर्ष कर, बाबा सुनेगा जरूर। बच्चा कहता है मां, पर मुझे तो नौकरी करना है, तो फोर्स में करना है, आर्मी में करना है, पर मेरा जॉब नहीं लग सकता क्योंकि मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता। मैंने अपने बच्चे से कहा तू मेहनत तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से सभी समस्या का हल होता है, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी गुरुदेव, पहले तो शिव को मानता नहीं था, फिर बाबा को मानना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से एक बार व्रत किया नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया नहीं हुआ, 3 बार मेरे बेटे ने व्रत किया, तब बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और एक हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर का बल आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। और जब हमारे भीतर का विश्वास जागृत होगा तो शिव क्यों ना तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ये जो पाषाण है ना, ये मैं समझ गया हूं, मैं जान गया। अथर्व ऋषि करे मैं पहचान गया, मैं जान गया कि शिव शिव है। गोदी में कंकर नहीं, स्वयं शंकर आया। मैं जान गया, मैं पहचान गया। बड़ी कृपा करता है दातार, बहुत बहुत करुणा करने वाला शिव इतनी कृपा करता है, किसी ना किसी रूप में आता है, दर्शन देता है, चले जाता है, कब आता है कब जाता है किसी को समझ नहीं आ पाता है। कब आया, कब गया, कब पहुंचा, किसको मालूम? किसी को ना बताओ कि आपने शिव को देखा है, दुनिया नहीं समझ सकती, आपको बिल्कुल नहीं समझेगी। लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ये तो पगला गई है, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुन, ये तो पागल हो गई है, बावरी हो गई है, कमली हो गई है, इसमें अक्ल नहीं है, ये दिन भर ऐसे ही लगी रहती है। उसको नहीं बता सकते कि मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने। महाराज अथर्व बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्व बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्व बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए, मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्व बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ, शांति नेत्र बंद कर कर बैठी थी। आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो, तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू? तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए? तू मेरा हो जा, बस इतना ही चाहिए, तू मेरा। और शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काट दया करी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए? तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे, केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा
तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता ना करो। तब माँ ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए? शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं। इतना अच्छा करा है ना तो और भी अच्छा। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा करेगा अच्छा, खुश होकर जाओ, बाबा अच्छा कर दिया ना, और अच्छा कर दिया बाबा। शंभो मांगो घड़ी दुख काटो, दया दया करी दया शिव तत्व हो, शंभु हो। कह रही हैं हमारे घर में गैस की टंकी में आग लग गई थी, पूरा मकान जल गया था, सब सो रहे थे। एक शंकर का कंकर शिवलिंग मंदिर और एक घर का सदस्य, किसी को भी आग नहीं लगी, बाकी का सब जल गया, बच गया। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता आप लोगों की है, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, हमको आता भी कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। केवल इतना जरूर है कि भगवान का भजन आप भी कर लें और हम भी कर लें, शिव कथा आप भी सुन लें और हम भी सुन लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको केवल शंकर के दरवाजे तक भेजने की जवाबदारी, कहीं शंकर भगवान ने कोई कृपा कर कर हमें सीहोर में जन्म दे दिया होगा और आप लोगों को शंकर के शिवालय तक भेजने की जवाबदारी दे दी। हम जानते हैं हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है कि तुम शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आता भी क्या, बस केवल आपको वहां तक भेज दिया, बहुत। अथर्वा बाबा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला होगा। मां ने कह दिया शांति, तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में एक कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप होगी। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम, जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में यह बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली मां है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। दधीची ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति के गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है।
यहां शास्त्र कहता है जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है। गुरु बृहस्पति का राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, शायद नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए जहां तक स्मरण में आए, है नागौर में है। यहाँ दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत ही आता है, दधिमती माता का मंदिर। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले आप राजस्थान की धरा पर जाएं तो एक बार दधिमती माता का दर्शन जरूर कर कर आना, जिसके दरवाजे से स्वयं दधीची ऋषि भी पूछने के लिए जाते थे कि बहन मुझे बता कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं तो मैं इनके लिए कुछ दूं कि ना। वो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुलदेवी दधिमती माता, आपकी कुलदेवी। भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित पूरी रामचरितमानस है। वो रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित है दधिमती माता। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु की प्राप्ति। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच्य ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच्य ब्राह्मण आदि दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। मां दधिमती माता की कृपा है, मां उनकी दया है दधिमती माता की। अब समय आया, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इंद्र अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं और इंद्र सिंहासन पर बैठे और सामने बृहस्पति बाबा का आगमन हो गया। और इंद्र अप्सराओं के नृत्य में इतने खोए हुए थे, अप्सराओं के नृत्य में इतने ज्यादा खो गए थे कि वो अपने गुरु को नहीं देख पाए। गुरु का अपमान हो गया, गुरु को देख नहीं पाए। जरूरी नहीं कि आप गुरु जी को बहुत लड्डू दो, पेड़ा दो, गुलाब जामुन दो, इमरती दो, भजिया दो, पकोड़ा दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, या कपड़े दो, या वस्त्र दो, या आभूषण दो, या गुरु जी को आप बहुत सारी गाड़ी बंगला दो। ये जरूरी नहीं है। अगर सच्चा गुरु है तो उसको कुछ दो चाहे मत दो, पर इतना जरूर करो कि जब गुरु तुम्हारे नजदीक में आए तो एक क्षण के लिए उसके पास जाकर खड़े जरूर हो जाओ। उतना बहुत है, उतना बहुत। जरूरी नहीं कि आप गुरु जी को लड्डू देंगे तो गुरु जी प्रसन्न होंगे, गुरु जी को गाड़ी दोगे तो प्रसन्न होंगे, बंगला दोगे तो प्रसन्न होंगे, ठाट दोगे तो प्रसन्न होंगे, बहुत सारा वैभव दोगे तो प्रसन्न होंगे। नहीं, जरूरी नहीं। बहुत आज के समय में बहुत सारा दुनिया के लोगों ने आडंबर करना प्रारंभ कर दिया, बहुत सारा आडंबर। गुरु जी को बुलाना है, नया मकान बनाओ। गुरु जी को बुलाना है, नई गाड़ी लाओ। गुरु जी को बुलाना है, नया ये सामान लाओ। ना 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 ना, गुरु जी को बुलाने के लिए नए मकान, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। गुरु जी को बुलाने के लिए अपने दिल को नया कर लीजिए, अपने हृदय को नूतन बना लीजिए और निर्मल मन सो मोही। आप क्या बुला रहे हो, क्या ला रहे? केवल मन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। धन से कभी गुरु नहीं आता। असली गुरु कभी धन का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी सत्ता का भूखा नहीं होगा, असली गुरु कभी वैभव का भूखा नहीं होगा। असली गुरु तुम्हारे धन के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे वैभव के बल पर नहीं आएगा, असली गुरु तुम्हारे सत्ता के बल पर नहीं आएगा। असली गुरु के लिए तुम करोड़ों की दौलत सामने रख दो तो भी नहीं आएगा। असली गुरु होगा तो वो एक गरीब बड़े के घर भी चले जाएगा और असली गुरु होगा तो एक अमीर के घर भी पहुंच जाएगा। उसमें भेद नहीं है। असली गुरु को तुम्हारे वैभव, धन और सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती। असली गुरु तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति के दरवाजे पर भी पहुंचने को तैयार हो जाता है। असली है तो, और नकली है ना तो तुम वैभव दीजिए, धन दीजिए, संपदा दीजिए, सत्ता दीजिए, गाड़ी बंगला बहुत लगा दीजिए, तब गुरु तुम्हारे यहां पहुंच जाए। ना ना ना, असली असली होता है। असली असली होता है। उसको पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। दुनिया में सबसे कठिन काम है एक देव, महादेव
और गुरुदेव, इनको पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। देवताओं को जानना कठिन है, महादेव को पहचानना कठिन है, गुरुदेव को जानना कठिन है। ये क्या क्या है वो, उसको पहचानो। रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं पहचाने, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पहचाने, चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पहचाने, संत तुकाराम जी को नहीं पहचाने, मीराबाई को नहीं पहचाने, कर्माबाई को नहीं पहचाने, रविदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने, कबीरदास जी महाराज जी को नहीं पहचाने। किसको पहचाना दुनिया के लोगों ने? जब वो चले गए तब दुनिया के लोगों को याद आया कि कोई गुरु था, वो चले गया, कोई गुरु था, वो बहुत बहुत देकर चला गया, तब स्मरण में आया कि गुरु गुरु था, दे दिया और प्रदान कर दिया। बृहस्पति बाबा आए, गुरु को धन भले मत दो, गुरु को वैभव भले मत दो, गुरु को सिंहासन भले मत दो, पर कम से कम खड़े तो हो जाओ, आदर तो दे दो, सम्मान के शब्द तो बोल दो, हर हर महादेव तो बोल दो। जरूरी नहीं कि गुरु से आप अपने मन की बात करो ना, गुरु दिख भी जाए ना बहुत दूर से, तो दूर से खड़े होकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बस एक बार मुख से उसके सम्मुख में जय घोष भी निकल गया तो गुरु जी का सिंहासन के बराबर हो गया। गुरु को सिंहासन की भूख नहीं है, गुरु को वैभव की भूख नहीं। खड़े भी हो गए तो बहुत है। मैं हमारे सीहोर के विधायक माननीय सुरेश जी राय जी की एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा। उनके यहाँ वैभव की कोई कमी नहीं, उनके यहाँ धन की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस मंच पर या जिस उनके घर पर भी जाएं या मंच पर भी जाएं या कोई कार्यक्रम में जाएं और वो देख लें, भले कितने भी बड़े मंच पर बैठे हों, और अगर वो देख लेते हैं तो पहले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि महाराज आ रहे हैं तो अपने को खड़े हो। ये एक श्रेष्ठता में वर्णन करूंगा, साधुता है आपको बहुत साधु। धन अपना, वैभव अपना, सत्ता अपनी, पर नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। और हम आपको भी धन्यवाद देंगे, जब जब व्यासपीठ के करीब में प्रणाम करने के लिए हम आते हैं तो आप लोगों को भी हमने देखा है कि आप लोग जैसे ही व्यासपीठ के करीब में आते हैं वैसे ही आप लोग, आपसे कोई नहीं कहता कि खड़े हो, फिर भी आप लोग खड़े हो जाते हैं। ये साधुता, ये आपका स्नेह, और केवल हमारे प्रति नहीं, प्रत्येक गुरु के प्रति, प्रत्येक सदगुरु के प्रति आपका ये स्नेह होना चाहिए। धन वैभव से कभी गुरु को नहीं खरीदा जा सकता, बस गुरु को दिल से, हृदय से, भाव से। कहा बृहस्पति बाबा का अपमान हो गया क्योंकि इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं करा, नमन नहीं करा, बृहस्पति बाबा चले गए। बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र को लगा कि गए तो जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को क्या मतलब। गुरु का अपमान हो गया और एक बार भी नमन नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान हो गया एक बार पूछा नहीं कि गुरुजी आपको नाराजगी क्या। बृहस्पति बाबा तो चले गए पर इंद्र ने प्रणाम नहीं करा, पूछा नहीं, नमन नहीं करा, इंद्र बारंबार नमन नहीं करा, और इंद्र ने एक चालाकी और कर ली कि इंद्र ने कोई दूसरा गुरु कर लिया जिसका नाम विश्वरूपा जी। विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। अब इनको लगा कि बृहस्पति बाबा गए तो जाने तो अपन दूसरा गुरु कर लेते ना, गुरु एक और एक ही रहना चाहिए, गुरु एक और वो एक ही रहना चाहिए, गुरु नहीं बदला जाता। जब गुरु दीक्षा दी जाती है, हमारे यहां भी हमारे बच्चे लोग पूछते हैं आपने किसी से गुरु मंत्र तो नहीं लिया है? पहले गुरु मंत्र लिया है तो मंत्र ना लीजिए, दीक्षा ना लीजिए। आप ले चुके हो, भले बाल्य अवस्था में दी, पर गुरु मंत्र आपके पास में है तो क्यों लेना। कई लोग कह देते हैं हमने उनसे मंत्र लिया था, उनके साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा हो गया। अरे कुछ भी हुआ हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। गुरु के साथ कुछ भी हुआ पर उसके मंत्र के साथ थोड़ी ना हुआ। मंत्र तो मंत्र है। हम तो यहां तक कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे यहां शंकर जी का शिवलिंग है वो खंडित हो गया, बच्चे ने गिरा दिया, टूट गया, हम दूसरा लिया। क्यों भैया? तुम्हारे पति का हाथ टूट जाए या तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम्हारा पति क्या दूसरी ले आएगा? या तुम्हारे बच्चे का पांव टूट गया, किसी को कोई क्षति हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कान टूट गया, सिर टूट गया, पांव टूट गया, तो क्या तुम उसको बदल दोगे? नहीं, बेटा नहीं बदला जाता, परिवार का सदस्य नहीं बदला जाता। तो फिर घर का मंदिर में शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, पहले तो ये मान लेना सब देवता की मूर्ति खंडित हो सकती है पर शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वह अखंड है, वह अखंड है। अगर उसका भगवान शंकर का शिवलिंग अगर खंडित भी हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 6 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए तो वह हजारों पूजाते हैं, 4 टुकड़े हो गए तो चारों पूजाते हैं, 25 टुकड़े हो गए तो 25 पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए तो 100 पूजाते हैं। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना गया, वो अखंड है, वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंड है।
उसके टुकड़े होने के बाद किसी महाराज से मत पूछो कि मेरे यहाँ शिवलिंग के टुकड़े हो गए तो मैं विसर्जन कर दूं, खंडित हो गए ना। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वह अखंड है। एक था तो एकांतेश्वर था, ज्यादा टुकड़े हो गए सहस्त्रेश्वर महादेव हो गए। सहस्त्रेश्वर बहुत सारे शिवलिंग हो गए, बहुत उसकी कृपा है, बढ़ गए। तुम नहीं बढ़ा रहे थे वंश तो उसने बढ़ा दिया, उसने कहा मैं बढ़ गया ले। हम उसको छोटा क्यों ना समझ, हम क्यों छोटा समझ रहे हैं उसको समझें। एक कथा हमने पहले सुनाई थी नागपुर की। नागपुर के एक हमारे पल्लोड़ जजमान थे, उन्होंने राज्य में कथा कराई थी और हमने एक कथा पहले सुना चुके हैं। उनके यहाँ चोर घुस गया, घर में चोर घुस गया तो चांदी के भगवान के बर्तन भी ले गया। उसको लगा ये भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति सोने की है तो वो उसको भी ले गया। बाहर निकला, चांदी के बर्तन को पीट पीट के देख लिया चांदी के, तो उसने मूर्ति को भी पीट के देख लिया सोने की है कि नहीं। उसने देखा सोने की तो है ही नहीं, तो वापिस पटक गया वापिस। अब भगवान का जो चेहरा था पूरा पत्थर से दुचा हुआ था, प्लेन हो चुका था। अब जजमान पल्लोड़ जी के यहाँ से भाभी जी बोली कि गुरु जी हमारे यहाँ चोरी हो गई थी और भगवान का मुख विग्रह सारा की सारा पत्थर से धोचा गया है। अब हम दूसरे ठाकुर जी व्रत से ले लें। हमने कहा क्यों ले लें, तुम्हारे घर के बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या बच्चा बदल देते? चेहरा हुआ है ना, हाथ से आंख बनाओ, नाक बनाओ, भगवान की होठ बनाओ और उस चेहरे पर ही भगवान का इतना सुंदर श्रृंगार करो कि भगवान को भी लगे कि मेरे को इन्होंने संवारा, बदला नहीं है, मुझे अपने पास। क्यों बदलें, क्यों? बृहस्पति बाबा को छोड़कर विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, अभी तक तो जो गुरु था वो अच्छा ही था, अब मालूम पड़े दूसरा मिला तो और उस्ताद ही मिला। ले कई लोग बड़े होशियार रहते हैं, विचार करते हैं मैं तो थोड़ी देर से भोजन करूंगी, उनको लगता है कुछ नया नया आइटम और खाने को आएगा। मैं तो थोड़ी देर से और भोजन करूंगी, उनको लगता है शादी में बहुत सुंदर सुंदर आइटम और बढ़ जाएगा, 2-4 स्टॉल और चालू हो जाएंगे। इंतजार करते करते मालूम पड़े जब खाने जाती है तो पानी पतासे का पानी मिलता है, पतासा तो गायब ही हो जाता है। और पतासा मिल भी गया तो आलू नहीं मिलेगा, और आलू मिल भी गया तो पानी नहीं मिलेगा। चम्मक लड्डू वाले के पास जाएगी तो चम्मक मिलेगा, लड्डू गायब रहेगा। क्या मतलब? जो मिला समय पर वो श्रेष्ठ मिला, जो घर मिला बहुत अच्छा मिला, परिवार मिला बहुत अच्छा मिला, भगवान ने काया दी बहुत अच्छी दी, भगवान 2 रोटी दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। दूसरे को देखकर मत सोचना कि उसके पास करोड़ों का धन है तो हमको मिल जाना चाहिए ना। भगवान जो दिया वो कम ना दिया। इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया, उसके 3 मुख थे, इंद्र से भाग लेता था, असुरों को देता था। क्रोध आ गया इंद्र को, उन्होंने तलवार उठाकर 3 सिरों को काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी, इंद्र ने सोचा क्या करूं, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र जाकर छुप गए। नारद जी ने कहा कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है, एक काम करो इस ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दो। पहला, पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का भाग दिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का भाग है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता। गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता। दूसरा भाग दिया जल को, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा भाग दिया अग्नि को, अग्नि की जो ऊपर नीली लपट रहती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। चौथा भाग दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। 4 स्थान पर बांट दिया। इंद्र वापिस सिंहासन पर जाने लगे। मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी के पिता तो ऋषि ने एक यज्ञ करके वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर से हार गए, सारे देवता हार गए, बार बार हार गए। इंद्र घबरा गया, तुरंत भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी कुछ करिए। ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी ने कहा केवल इसका एक सार तत्व है, केवल एक सार तत्व इसका है। क्या सार तत्व? इसका सार तत्व केवल इतना है कि दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। वो अस्थियां शस्त्र का काम करेगी और वृत्रासुर मर जाएगा। दधीचि ऋषि के पास इंद्र पहुंचे उससे पहले दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच गए। दधिमती के पास दधीचि ऋषि अपनी बहन दधिमती के पास गए और दधिमती से कहा बहन, ओ बहन। दधिमती ने जैसे ही सुना मेरा भाई दधीचि आया है, हाँ भैया क्या बात है? दधिमती से कहा बहन, देवता आने वाले हैं मेरी अस्थियों को लेने के लिए, मुझे मेरी शरीर छोड़ना पड़ेगा, तू कहे तो मैं छोड़ दूं। बहन बड़ी विद्वान थी, उसने कहा भैया तू चिंता मत कर, शिव के भरोसे शंकर के आश्रित होकर तू अपना शरीर छोड़ देना, शरीर छोड़ देना। एक प्रसंग आता है, एक पत्नी रो रही थी, पति के प्राण छूट रहे थे, उसका अंतिम समय चल रहा था, वो
पड़ा हुआ था पलंग पर, वो प्राण छूट रहे थे। पत्नी रो रही थी, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पत्नी रो रही है, स्वामी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अपने देवर के सहारे, जेठ के सहारे, ससुर के सहारे, सास के सहारे, परिवार वालों के सहारे, नंदोई के सहारे, ननन के सहारे, मोहल्ले वालों के सहारे, आप अपने पत्नी और बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पति ने जवाब दिया, जो मुझे लेकर जा रहा है मैं उसी के सहारे तुझे छोड़कर जा रहा हूं।